Hey everyone, today we will learn how to calculate t-test. So t-test is a statistical test that help us to find the significance difference between two groups. दो ग्रुप्स के बीच में उनके मीन में क्या डिफरेंस है वो टी टेस्ट की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। जब हम हमारे पास दो ग्रुप्स हैं, सपोज मेल एंड फीमेल, हम इमोशनल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड कर रहे हैं और हमें मेल की इमोशनल इंटेलिजेंस और फीमेल की इमोशनल इंटेलिजेंस में डिफरेंस को फाइंड करना है, तब हम टी टेस्ट को यूज करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ द टी टेस्ट वाज गिवन बाय विलियम सेले गोसेट ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। विलियम सेले गोसेट। तो टी टेस्ट की हमारी 3 डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिसमें से हम वन सैंपल टी टेस्ट भी देखते हैं, जिसमें हम एक ही ग्रुप का मीन कंपेयर करते हैं। वो वन सैंपल टी टेस्ट कहलाता है। जैसे हमें आईक्यू ऑफ अ क्लास डिफरेंट फ्रॉम 100, इज द एवरेज आईक्यू ऑफ अ क्लास डिफरेंट फ्रॉम 100, तो हम एक आईक्यू 100 को ले रहे हैं और एक ही सैंपल को जब उसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे, दैट इज योर वन सैंपल टी टेस्ट। इंडिपेंडेंट सिंपल टेस्ट में हम टू डिफरेंट ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं, उनके मीन्स को डिफर देखते हैं कि कितना डिफरेंस है। और पेयर सैंपल टी टेस्ट में हमारे पास सेम ग्रुप रहेगा बट टू डिफरेंट टाइम्स में उनका क्या मीन में डिफरेंस है। सपोज प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट ऑफ योगा, किसी भी इंटरवेंशन का प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट के बाद हम जब कंपेयर करते हैं सेम ग्रुप को, बट द टाइम इज लाइक डिफरेंट। प्री जब हमने कोई इंटरवेंशन नहीं दिया है और पोस्ट इंटरवेंशन के बाद, तो आज हम कैलकुलेट करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। तो वेयर प्री टेस्ट एंड पोस्ट टेस्ट स्कोर्स आर गिवन, तो हम कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे पहले डिफरेंस फाइंड करना होगा कि हमारा प्री और पोस्ट में कितना डिफरेंस है। तो 10 में से 11 माइनस करेंगे तो -1 आएगा। 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2 आएगा। 9 में से 8 किए 1, 8 में से 9 को माइनस करोगे तो -1 आएगा। 8 में से 6 को माइनस किया 2, 7 में से 6 को -1, 7 में से 8 को -1, 5 - 4 1, 4 - 3, 4 - 3 is 1, and 4 - 4 equal to 0. This is the total difference between pre and post test score. अब हमें डी स्क्वायर फाइंड करना है नेक्स्ट स्टेप में। तो हम क्या करेंगे, डी स्क्वायर, डी का स्क्वायर, तो -1 × 1 इक्वल टू 1, 2 × 2 4, then 1 × 1 1, -1 × 1 1, 2 × 2 4, 1 1 1 1 and 0. This is d square, this is d. तो अब हमें समेशन ऑफ डी करना है। तो टोटल सम हम देखेंगे कि कितना है, तो इसका टोटल सम आएगा 5 और डी स्क्वायर का टोटल सम आएगा सिग्मा डी स्क्वायर का 15। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे कि पेयर सैंपल टी टेस्ट का क्या फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा डी √n सिग्मा डी स्क्वायर माइनस सिग्मा डी का होल स्क्वायर अपॉन n-1। अब आप वैल्यू पुट कर दोगे तो t में आपका सिग्मा डी का वैल्यू है 5
बाय n। तो आपको टोटल नंबर कितना है? 10। तो n आपका है 10। n को कैसे देखते हैं? ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, कितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स हैं, कितनी वैल्यूज हैं, उसको आप n कंसीडर करते हो। n हो गया 10, सिग्मा डी स्क्वायर का वैल्यू है आपका 15 माइनस 5 का होल स्क्वायर अपॉन n माइनस 1। तो n इक्वल टू 10। 10 में से 1 को माइनस करोगे तो ये आपका आ गया 9। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे तो अंडर रूट को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 10 इंटू 15 इक्वल टू 150। 150 माइनस 25 इक्वल टू 125। 125 को अब आप डिवाइड करोगे 9 के साथ तो ये आपका आएगा 125 डिवाइडेड बाय 9। तो ये आपका आएगा 1398। तो हम पूरी वैल्यूज लिख लेते हैं। हमारा ओवरऑल वैल्यू था t का 5 अपॉन 125 अपॉन 9 था। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आ गया 1938। तो 1398 का आप अंडर रूट लोगे तो इसका अंडर रूट है 3.726। Now you can divide 5 by 3.726 and answer is 1.34. This is your t value. तो पेयर सैंपल टी टेस्ट के लिए हमें इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी होंगी और अल्टीमेटली यू गेट द आंसर। थैंक यू।